अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का असली फॉर्मूला इंडिकेटर्स नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है और ना ही कोई सीक्रेट पैटर्न, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखा था। एक ऐसा दिन जब स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स नहीं गिर रहे थे, मैं खुद टूट रहा था। लोग कहते हैं ट्रेडिंग पैसे का खेल है। गलत। ट्रेडिंग इंसान के दिमाग का खेल है, और अगर तुम अपने माइंड को नहीं समझते तो मार्केट तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगी। मेरा नाम टकाशी कोटेगावा है। कुछ लोग मुझे BNF कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जापान का लेजेंडरी ट्रेडर। लेकिन सच क्या है पता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, कंफ्यूज्ड, फियर में, ग्रीड में, और हर लॉस के बाद अंदर से टूटता हुआ। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो ट्रूथ बताऊंगा जिसने मुझे ऑर्डिनरी इंसान से करोड़ों का ट्रेडर बनाया। ट्रेडिंग सक्सेस का असली फॉर्मूला। और अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो शायद तुम्हारा ट्रेडिंग देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो या सिर्फ जल्दी अमीर बनना चाहते हो? क्योंकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क 90% ट्रेडर्स को खत्म कर देता है। मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों में लेकर चलता हूं। उस समय मेरे पास कोई करोड़ों नहीं थे, ना कोई टीम, ना कोई महंगी सेटअप, बस एक छोटा कमरा, एक पुराना कंप्यूटर और अंदर जलती हुई एक भूख। ऐसी भूख जो मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। मैं घंटों चार्ट्स देखता था, कैंडल्स ऊपर जाती, नीचे गिरती, और मुझे लगता था बस यही है, यही रास्ता है अमीर बनने का। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। शुरुआत में मैंने लगातार लॉस किए, इतने लॉस कि कभी कभी मॉनिटर बंद करके मैं दीवार को देखता रहता था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल चलता था, क्या मैं इसके लायक भी हूं? तुमने भी महसूस किया होगा, जब ट्रेड गलत चला जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, और सबसे खतरनाक चीज पेशेंस चला जाता है। यहीं से ट्रेडर मरना शुरू होता है, क्योंकि लॉस के बाद इंसान मार्केट से पैसा नहीं, अपना बदला लेना चाहता है, और मार्केट कभी किसी को माफ नहीं करती। मुझे आज भी वो दिन याद है। सुबह मार्केट खुली थी, मैंने एक पोजीशन ली, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं सही हूं, लेकिन कुछ ही मिनटों में ट्रेड मेरे खिलाफ जाने लगा। स्क्रीन पर लाल नंबर्स चमक रहे थे, दिल की धड़कन तेज, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईगो बोल रही थी, तू गलत नहीं हो सकता। और उसी ईगो ने कुछ घंटों में मेरा अकाउंट तोड़ दिया। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपनी नींद खो दी, कॉन्फिडेंस खो दिया, और सबसे ज्यादा मैंने खुद पर भरोसा खो दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया, मैं छत को देख रहा था, और पहली बार मेरे दिमाग में एक खतरनाक थॉट आया, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यही लोग कहते हैं मार्केट स्कैम है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, यह सिर्फ लक है। लेकिन ट्रूथ क्या है? मार्केट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा माइंड है। क्योंकि हम मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, हम आते हैं अपनी इमोशंस लेकर, फियर, ग्रीड, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस, और यही 4 चीजें अकाउंट खत्म करती हैं। उस रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे ट्रेडिंग में जीतना है तो पहले मुझे खुद पर जीतना होगा। और दोस्तों, यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने अगले दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने चार्ट्स नहीं खोले, मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं लॉस के बाद कैसा महसूस करता हूं, प्रॉफिट के बाद मेरा बिहेवियर कैसे बदलता है, फियर आने पर मैं क्या करता हूं। धीरे धीरे मुझे समझ आया, सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को नहीं हराते, वे खुद को हराते हैं। याद रखना यह लाइन, ट्रेडिंग सक्सेस का असली फॉर्मूला स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि एक एवरेज स्ट्रैटेजी भी पैसा बना सकती है अगर ट्रेडर डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी अगर इंसान इमोशनल हो। और यहीं से मैंने अपने रूल्स बनाए। पहला रूल, मैं कभी भी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ओशन की तरह है, तुम ओशन को रोक नहीं सकते, तुम सिर्फ उसके साथ चलना सीख सकते हो। दूसरा रूल, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में लॉस एक्सेप्ट करना ईगो को मारने जैसा होता है, और ईगो हर ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी है। तीसरा रूल, ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं,
बोरिंग डिसिप्लिन है। ये बात बहुत लोग नहीं समझते। वे सोचते हैं ट्रेडिंग मतलब हर मिनट एक्शन, हर कैंडल में पैसा, हर मूव में अपॉर्चुनिटी। लेकिन असली ट्रेडर्स घंटों वेट करते हैं और सिर्फ सही मौके पर अटैक करते हैं। जैसे जंगल में बैठा हुआ टाइगर हर चीज पर नहीं कूदता, बस सही मोमेंट का इंतजार करता है। और यही पेशेंस मनी बनाती है। मैंने धीरे धीरे एक चीज नोटिस की। जब मैं ज्यादा एक्साइटेड होता था, मैं लॉस करता था। जब मैं काल्म रहता था, मैं जीतता था। क्यों? क्योंकि शांत दिमाग सही डिसीजन लेता है, इमोशनल दिमाग जल्दीबाजी करता है। अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल दे। ध्यान से सुनना। मार्केट में पैसा इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से बनता है। तुम्हें आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इमोशनल फूल नहीं बनना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग ट्रेडिंग सीखने से पहले इंडिकेटर सीखते हैं, पैटर्न सीखते हैं, लेकिन खुद को नहीं सीखते। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम फियर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे। अगर तुम ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। अगर तुम ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और अगर तुम पेशेंस नहीं सीख सकते तो मार्केट तुम्हें हर दिन सजा देगी। मैं चाहता हूं अभी इसी मोमेंट तुम अपने पिछले 10 ट्रेड्स याद करो। क्या तुम्हारा लॉस खराब स्ट्रैटेजी की वजह से था या खराब इमोशन की वजह से? जल्दी एंट्री, लेट एग्जिट, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, यही सब था ना? तो फिर समझो, तुम्हारी लड़ाई मार्केट से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अपने माइंड से है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट जहां मैंने समझा कि रिच ट्रेडर बनने के लिए पहले इमोशनली स्ट्रांग इंसान बनना पड़ता है। और वहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी भी ट्रेडिंग कोर्स में नहीं सिखाई जाती। और वही बात एक लूजिंग ट्रेडर को विनिंग ट्रेडर बनाती है। मैंने एक समय पर महसूस किया कि मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं जा रहा था, मैं जा रहा था अपनी जिंदगी बदलने। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, जब इंसान जरूरत लेकर मार्केट में आता है तो वह काम नहीं रह सकता। और जो ट्रेडर काम नहीं रह सकता वह कंसिस्टेंट कभी नहीं बन सकता। उस समय मेरी जिंदगी बहुत सिंपल थी। छोटा कमरा, कम दोस्त, कम बातें, लेकिन अंदर बहुत शोर था। हर सुबह उठते ही दिमाग में सिर्फ एक चीज घूमती थी, आज पैसा बनाना है। और यही थॉट धीरे धीरे मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा था। क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट होता मैं खुद को जीनियस समझता, और जिस दिन लॉस होता मैं खुद से नफरत करने लगता। मतलब मेरा मूड, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी खुशी, सब कुछ मार्केट डिसाइड कर रही थी। और यह सबसे खतरनाक स्टेज होती है जब इंसान ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता। ट्रेडिंग इंसान को कंट्रोल कर रही होती है। मैं घंटों स्क्रीन को घूरता रहता, हर कैंडल पर रिएक्शन, हर छोटी मूव पर इमोशन। अगर मार्केट ऊपर गई एक्साइटमेंट, अगर नीचे गई फियर। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर ने मुझे अंदर से थका दिया था। फिर एक दिन मैंने खुद को बाहर से ऑब्जर्व किया और मुझे एहसास हुआ मैं ट्रेडर कम, एडिक्टेड इंसान ज्यादा बन चुका हूं। यह सुनने में दर्द देता है, लेकिन सच यही था। मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं उस फीलिंग के पीछे भाग रहा था जो फास्ट मनी देखकर आती है। और यही ट्रैप है। मार्केट पहले तुम्हें एक्साइटमेंट देती है, फिर वही एक्साइटमेंट तुम्हारा अकाउंट खा जाती है। उस दिन मैंने एक नोटबुक निकाली और खुद से एक सवाल लिखा, अगर मार्केट 1 महीने के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं फिर भी शांत रह पाऊंगा? और जवाब था नहीं, क्योंकि मेरा माइंड पूरी तरह मार्केट से जुड़ चुका था। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किया। मैंने पैसा चेस करना बंद कर दिया। हाँ, यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जिस दिन मैंने मनी को चेस करना छोड़ा उसी दिन मनी मेरे पास आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं, बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू किया। और बिजनेस इमोशन पर नहीं चलता, सिस्टम पर चलता है। मैंने अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। अगर सेटअप परफेक्ट नहीं है, नो ट्रेड। अगर इमोशन हाई है, नो ट्रेड। अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है, नो ट्रेड। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक्शन चाहता है, कुछ ना कुछ करते रहने की आदत। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कई बार कुछ ना करने से बनता है। यह बात लोग देर से समझते हैं। एक दिन मैं लगातार 3 घंटों तक सिर्फ चार्ट्स देखता रहा, कोई एंट्री नहीं ली। पुराना वाला मैं होता तो फोमो में ट्रेड ले लेता, लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका और अचानक मुझे एहसास हुआ
कंट्रोल स्ट्रैटेजी पर नहीं, खुद पर चाहिए। और दोस्तों, यही मोमेंट था जहां मेरा माइंड बदलना शुरू हुआ। अब मैं हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मौके ढूंढता था। जैसे एक स्नाइपर जो हर सेकंड गोली नहीं चलाता, वह सिर्फ सही टारगेट का इंतजार करता है, और जब मौका मिलता है तो एक शॉट काफी होता है। याद रखना, ओवर ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों से पैदा होती है, ग्रीड और बोर्डम। कई ट्रेडर्स पैसा नहीं खोते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं आती, वे पैसा खोते हैं क्योंकि उन्हें वेट करना नहीं आता। और पेशेंस ट्रेडिंग की सबसे महंगी स्किल है। मैंने अपने अंदर एक और चीज नोटिस की, जब मैं प्रॉफिट करता था तो मेरा ईगो बढ़ जाता था। मुझे लगता था तब अब मैं मार्केट समझ चुका हूं, और फिर बस एक गलत ट्रेड, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। तभी मैंने समझा, मार्केट हमेशा हम्बल इंसान को रिवॉर्ड करती है और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को पनिश, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं सुनती, ना तुम्हारी पर ना मेरी। तुम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक गलत डिसीजन सब खत्म कर सकता है। इसीलिए मैंने एक नया रूल बनाया, हर ट्रेड के पहले मैं खुद को गलत मानकर चलूंगा। यह रूल मेरी जिंदगी बदल गया, क्योंकि इससे मेरा ईगो कंट्रोल में रहने लगा। अब मैं मार्केट से लड़ता नहीं था, मैं सिर्फ रिएक्ट करता था, और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक पावरफुल मोमेंट बताता हूं। एक दिन मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया, इतना बड़ा कि पुराना वाला टकशी शायद खुशी से पागल हो जाता। लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल शांत था, ना एक्साइटमेंट, ना चीखना, ना सेलिब्रेशन। और तभी मुझे समझ आया, मैं फाइनली बदल चुका हूं। क्योंकि रियल ट्रेडर प्रॉफिट पर इमोशनल नहीं होता, वह प्रोसेस पर फोकस करता है। अगर तुम प्रॉफिट से ज्यादा सही प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने लगो तो मनी खुद आने लगती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, सीक्रेट इंडिकेटर, मैजिक स्ट्रेटजी, 100% एक्यूरेसी। लेकिन रियलिटी क्या है? ट्रेडिंग में होली ग्रेल नहीं होता, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट होता है और इमोशनल डिसिप्लिन। यही असली फॉर्मूला है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को देखा है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन इमोशनल वीकनेस की वजह से खत्म हो गए, और कुछ एवरेज लोग सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से करोड़पति बन गए। तो अगली बार जब तुम ट्रेड लो, अपने आप से पूछना, क्या मैं यह ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? क्योंकि यही एक सवाल तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। और अब मैं तुम्हें उस स्टेज पर लेकर जाऊंगा जहां मैंने समझा कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। और वहीं से शुरू हुआ मेरा असली राइज। मैं चाहता हूं अभी इस मोमेंट तुम पूरी ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हें आज से अगले 6 महीने तक कोई प्रॉफिट ना मिले तो क्या तुम फिर भी ट्रेडिंग करोगे? बहुत लोग तुरंत बोलेंगे, हां बिल्कुल। लेकिन सच, उनका माइंड पहले ही टूट चुका होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखने नहीं आते, वे आते हैं अपनी जिंदगी से भागने। कोई जॉब से परेशान है, कोई डेट में डूबा है, कोई जल्दी रिच बनना चाहता है, और मार्केट ऐसे लोगों की सबसे पहले परीक्षा लेती है। मैं भी अलग नहीं था। जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे अंदर भी एक आग थी। मैं जल्दी जीतना चाहता था, जल्दी बड़ा बनना चाहता था, और यही जल्दबाजी हर दिन मुझे अंदर से खा रही थी। तुमने नोटिस किया होगा, जब इंसान डेस्परेट होता है तो उसका डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है। वह वही देखता है जो वह देखना चाहता है। अगर उसे बाई चाहिए तो हर चार्ट बुलिश दिखेगा, अगर उसे रिवेंज चाहिए तो हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगेगी, और यही इल्यूजन अकाउंट खत्म करता है। मुझे एक दिन याद है, मैं लगातार लॉस कर रहा था। एक ट्रेड गलत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके बाद मेरे अंदर एक डेंजरस फीलिंग पैदा हुई, रिवेंज। मैं मार्केट से पैसा नहीं, अपनी इज्जत वापस लेना चाहता था। दिल जोर से धड़क रहा था, माइंड गर्म हो चुका था, और उसी हालत में मैंने सबसे बड़ा ट्रेड लिया, बिना सोचे, बिना प्लान, सिर्फ इमोशन में। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन लाल हो चुकी थी। मैं फ्रीज हो गया, कर्सर हाथ में था, लेकिन एग्जिट बटन दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, ईगो का था। और यही मोमेंट हर ट्रेडर की जिंदगी बदलता है। या तो वह रियलिटी एक्सेप्ट करता है, या फिर हमेशा के लिए मार्केट का शिकार बन जाता है। उस दिन मैंने मॉनिटर बंद किया। रूम में पूरी साइलेंस थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैंने खुद को मिरर में देखा, और पहली बार एहसास हुआ, मैं मार्केट से नहीं हार रहा, मैं खुद से हार रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, यही वो ट्रूथ है
जो ज्यादातर लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रेडिंग नॉलेज का गेम नहीं है, सेल्फ मास्टरी का गेम है। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई बिग प्लेयर नहीं, तुम्हारा अपना माइंड है। फियर तुम्हें जल्दी एग्जिट कराता है, ग्रीड तुम्हें लेट एग्जिट कराती है, ईगो स्टॉप लॉस हटवाता है, और होप तुम्हें डूबते हुए ट्रेड में फंसाए रखती है। मैं चाहता हूं अभी तुम अपने सबसे बड़े लॉस को याद करो। क्या सच में वह स्ट्रैटेजी की गलती थी या इमोशन की? यहीं से मेरा पूरा फोकस बदल गया। पहले मैं मार्केट को समझना चाहता था, अब मैं खुद को समझने लगा। मैंने अपनी हर गलती लिखनी शुरू की। किस इमोशन में एंट्री ली, किस इमोशन में एग्जिट किया, कहां फियर आया, कहां ग्रीड आया। धीरे धीरे एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। मेरे लॉस का कारण मार्केट नहीं थी, मेरी मानसिक कमजोरी थी। और जिस दिन मुझे यह समझ आया, उस दिन से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अब मैं हर सुबह सिर्फ चार्ट नहीं देखता था, मैं अपना माइंड चेक करता था। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं स्टेबल हूं? क्या मैं इमोशनल नहीं हूं? अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि मैंने समझ लिया था एक खराब मेंटल स्टेट एक खराब स्ट्रैटेजी से ज्यादा डेंजरस होती है। और यही चीज प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वे हर दिन ट्रेड नहीं करते, वे हर दिन खुद को कंट्रोल करते हैं। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं, अपने इमोशन को शांत रखना। क्योंकि जब रियल मनी दांव पर होता है, तब इंसान का असली कैरेक्टर बाहर आता है। कुछ लोग फियर में टूट जाते हैं, कुछ लोग ग्रीड में अंधे हो जाते हैं, और कुछ धीरे धीरे मशीन बन जाते हैं। इमोशनलेस, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड। मैं उसी डायरेक्शन में बदल रहा था। अब प्रॉफिट मुझे एक्साइटेड नहीं करता था और लॉस मुझे तोड़ता नहीं था, क्योंकि मैंने समझ लिया था एक ट्रेड मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे एक ट्रेड में अपनी पूरी उम्मीद डाल देते हैं, और जब वह गलत जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस मर जाता है। याद रखना, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब है लॉस के बाद भी स्टेबल रहना। एंड क्योंकि मार्केट हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन इमोशनल इंसान पहले ही टूट चुका होता है। और अब मैं तुम्हें वो फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैंने ट्रेडिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला रिस्क, दूसरा पेशेंस, तीसरा डिसिप्लिन। बस, कोई मैजिक नहीं, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। और यही सिंपल चीज लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड बोरिंग चीजों को पसंद नहीं करता। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, फास्ट प्रॉफिट चाहिए। लेकिन मार्केट एक्साइटेड लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देती है। यह लाइन याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को मिलता है जो सबसे ज्यादा वेट कर सकता है। और दोस्तों, यहीं से मेरी विनिंग जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे मेरा अकाउंट बढ़ने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा माइंड मजबूत होने लगा। अब मैं मार्केट को देखकर इमोशनल नहीं होता था, मैं उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था। और यही डिफरेंस एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। अगर अभी तक तुम इस वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट में लिखो डिसिप्लिन विंस, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सच में ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह सीखना चाहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और करोड़ों कमाने वाली सोच को अगले पार्ट्स में और डीपली एक्सप्लेन करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो डेंजरस मिस्टेक जो 90% ट्रेडर्स को जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। और शायद तुम भी अभी वही कर रहे हो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो बाहर से अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन अंदर से जहर होती है। और यही जहर धीरे धीरे लाखों ट्रेडर्स को खत्म कर देता है। उस चीज का नाम है मोर प्रॉफिट, मोर ट्रेड्स, मोर रिस्क, मोर मनी। शुरुआत में यह शब्द बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन यही शब्द एक दिन इंसान का पूरा अकाउंट खा जाता है। मैं तुम्हें अपने जीवन का एक मोमेंट बताता हूं। उस समय मैं लगातार अच्छा प्रॉफिट बना रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, अकाउंट ग्रो कर रहा था, और पहली बार मुझे लगने लगा था अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। यही गलती शुरू हुई, क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस मोमेंट वह नहीं होता जब तुम लॉस में हो। सबसे डेंजरस मोमेंट वह होता है जब तुम लगातार जीत रहे हो, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक धीरे धीरे इंसान के अंदर एक पॉइजन पैदा करती है, ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें लगने लगता है अब मैं गलत हो ही नहीं सकता, और उसी दिन
मार्केट तुम्हें सबसे बड़ा लेसन देती है। मुझे याद है, एक सुबह मैं स्क्रीन के सामने बैठा था। चार्ट्स मेरे हिसाब से चल रहे थे, हर ट्रेड प्रॉफिट दे रहा था। दिल के अंदर एक अजीब पावर महसूस हो रही थी, जैसे मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। और फिर मैंने वही गलती की जो हर इमोशनल ट्रेडर करता है, मैंने रिस्क बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा जब सब सही चल रहा है तो बड़ा खेलना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। जब इंसान प्रोसेस छोड़कर प्रॉफिट के नशे में डिसीजन लेने लगता है। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा पोजीशन लिया। शुरुआत में ट्रेड मेरे फेवर में गया, प्रॉफिट बढ़ने लगा। दिल के अंदर ग्रीड जाग चुकी थी। माइंड बोल रहा था आज बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हुई। पहले छोटा लॉस, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। कुछ ही मिनटों में प्रॉफिट गायब, और उसके बाद पूरा अकाउंट शॉक में। मैं स्क्रीन को घूर रहा था, माइंड एम्प्टी हो चुका था। तुमने भी शायद यह फीलिंग महसूस की होगी, जब तुम्हें लगता है यह कैसे हो गया। लेकिन ट्रूथ क्या है, यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे शुरू होता है। हर बार जब तुम रूल्स ब्रेक करते हो, हर बार जब तुम ओवर ट्रेड करते हो, हर बार जब तुम ग्रीड में पोजीशन बढ़ाते हो, तब तुम अपने फ्यूचर लॉस की नींव रख रहे होते हो। और प्रॉब्लम यह है कि लोग लॉस को अचानक हुई घटना मानते हैं, जबकि रियलिटी में हर बड़ा लॉस छोटी छोटी गलतियों का रिजल्ट होता है। उस दिन मैंने एक चीज समझी, मार्केट कभी भी इंसान को उसके स्किल लेवल से ज्यादा पैसा लंबे समय तक नहीं रखने देती। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो बड़ा प्रॉफिट भी डेंजरस बन जाता है, क्योंकि पैसा इंसान की असली पर्सनैलिटी बाहर निकालता है। अगर इंसान अंदर से ग्रीडी है तो ज्यादा प्रॉफिट उसे और ब्लाइंड बना देगा। अगर इंसान अंदर से फियरफुल है तो बड़ा लॉस उसे तोड़ देगा। और अगर इंसान अंदर से स्टेबल है, तभी वह लंबे समय तक टिक पाएगा। याद रखना यह लाइन, ट्रेडिंग में सर्वाइवल जो प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेड ट्रेडर कभी कमबैक नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने अपने रूल्स और कठोर कर दिए। मैंने तय किया, कभी भी इमोशन के कारण पोजीशन साइज नहीं बढ़ाऊंगा, कभी भी विनिंग स्ट्रीक के नशे में ट्रेड नहीं लूंगा, कभी भी मार्केट को हल्के में नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां एक सेकंड की ईगो सालों की मेहनत खत्म कर सकती है। अब मैं तुम्हें एक और डेंजरस ट्रूथ बताता हूं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती। वे पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे खुद को स्पेशल समझने लगते हैं। वे सोचते हैं बाकी लोग फेल होंगे लेकिन मैं नहीं, और यही थॉट उन्हें रिस्की बना देती है। मैंने हजारों ट्रेडर्स देखे हैं, कुछ लोग शुरुआत में बहुत तेज ग्रो करते हैं लेकिन फिर अचानक गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल से ज्यादा ईगो बिल्ड कर लिया था। लेकिन रियल प्रोफेशनल्स अलग होते हैं। वे हर दिन मार्केट को रिस्पेक्ट देते हैं, हर दिन रिस्क को रिस्पेक्ट देते हैं, हर दिन खुद को छोटा मानते हैं, और यही वजह है कि वे सालों तक टिकते हैं। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं पहले जैसा इमोशनल नहीं रहा था। अब मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कंसिस्टेंसी। मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में करोड़पति बनने का सीक्रेट एक बड़ा ट्रेड नहीं, हजारों छोटे सही डिसीजंस हैं। हर बार सही रिस्क लेना, हर बार पेशेंस रखना, हर बार डिसिप्लिन फॉलो करना, यही कंपाउंडिंग है। और सिर्फ पैसे की नहीं, माइंडसेट की भी। धीरे धीरे मेरा माइंड स्ट्रांग होता गया। अब मैं मार्केट खुलने से पहले एक्साइटेड नहीं होता था, मैं सिर्फ प्रिपेयर्ड होता था। क्योंकि एक्साइटमेंट डिसीजन मेकिंग को कमजोर करती है, लेकिन प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस बनाती है। और यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल में। एमेच्योर मार्केट में पैसा ढूंढता है, प्रोफेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। एमेच्योर हर दिन जीतना चाहता है, प्रोफेशनल लंबे समय तक टिकना चाहता है। एमेच्योर जल्दी रिच बनना चाहता है, प्रोफेशनल धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनता है। अगर अभी तक तुम इस जर्नी को फील कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखो पेशेंस क्रिएट्स वेल्थ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कितने लोग अब भी जल्दी अमीर बनने के जाल में फंसे हुए हैं, और कितने लोग सच में लॉन्ग टर्म विनिंग माइंडसेट बनाना चाहते हैं। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वह फाइनल माइंडसेट शिफ्ट जिसने मुझे सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि मार्केट का सर्वाइवर बनाया, और शायद वही तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे। अगर तुम यहां तक इस वीडियो में बने हुए हो तो शायद अब तुम समझ चुके हो कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर का गेम है। और सच कहूं, मार्केट इंसान को रिच बाद में बनाती है, पहले उसे तोड़ती है, उसका ईगो तोड़ती है, उसकी जल्दबाजी तोड़ती है,
उसकी फेक कॉन्फिडेंस तोड़ती है। और जो इंसान इस प्रोसेस को सरवाइव कर जाता है वही धीरे धीरे बदलने लगता है। मैं भी बदला, बहुत ज्यादा बदला। पहले मैं हर ट्रेड में पैसा देखता था, अब मैं हर ट्रेड में रिस्क देखता था। पहले मैं जल्दी जीतना चाहता था, अब मैं लंबे समय तक टिकना चाहता था। पहले लॉस मुझे इमोशनल बना देता था, अब लॉस मुझे एजुकेट करता था। और दोस्तों, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, स्क्रीन पर मार्केट चल रही थी, लेकिन इस बार अंदर कोई नॉइज नहीं था, ना फियर, ना ग्रीड, ना जल्दी अमीर बनने की बेचैनी, सिर्फ साइलेंस। और उसी साइलेंस में मुझे ट्रेडिंग का असली फॉर्मूला समझ आया। सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। बस इतना सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सिंपल चीजें सबसे मुश्किल होती हैं। हर इंसान डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन लॉस के समय डिसिप्लिन रखना वही असली टेस्ट है। हर इंसान पेशेंस की बात करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आने तक वेट करना वही असली स्किल है। हर इंसान रिस्क मैनेजमेंट सुनता है, लेकिन प्रॉफिट दिखने पर खुद को रोकना वही प्रोफेशनल माइंडसेट है। और शायद यही वजह है कि इतने कम लोग मार्केट में लंबे समय तक टिक पाते हैं, क्योंकि लोग पैसा कमाने आते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। याद रखना, अगर तुम वही इंसान बने रहोगे जो आज हो, तो शायद तुम्हारा रिजल्ट भी वही रहेगा। ग्रोथ सिर्फ अकाउंट में नहीं होती, ग्रोथ माइंड में होती है। मैंने ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने खुद को समझा, मैंने पेशेंस सीखा, साइलेंस सीखा, सेल्फ कंट्रोल सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यह सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ा पावर अपने इमोशन पर कंट्रोल है, क्योंकि जिस इंसान का माइंड स्टेबल है उसे मार्केट भी नहीं हिला सकती। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम अभी लॉस में हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट चुका है, अगर तुम्हें लगता है कि शायद तुम ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, तो ये याद रखना, हर स्ट्रांग ट्रेडर कभी वीक बिगिनर था, हर कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी इमोशनल था, और हर सक्सेसफुल इंसान कभी अकेले बैठकर खुद पर डाउट करता था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग दर्द से सीखकर बदल जाते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम मार्केट में सिर्फ पैसा ढूंढोगे या खुद का बेहतर वर्जन बनोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन मार्केट भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो अभी हार मानने वाला हो। और मुझे जानना है तुम इस जर्नी में कहां खड़े हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, विनिंग हैबिट्स और करोड़ों कमाने वाले माइंडसेट पर और डीप वीडियोस बनाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को मजबूत बनाना सीखते हैं। मैं हूं तकाशी कोतेगावा, और याद रखना, मार्केट हमेशा तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेगी, लेकिन अगर तुम काल्म रहे, डिसिप्लिन्ड रहे और सीखते रहे, तो एक दिन वही मार्केट तुम्हारी जिंदगी बदल देगी।